हर हर महादेव। नमः शिवाय। भक्तजन, यह चैनल तिरछी गंगा शिव चर्चा भगवान शिव को समर्पित है। भक्तजन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और अपार पुण्य के भागी बनें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। नमः शिवाय। और धर्म के प्रचार करने में हमारी सहायता करें। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। गुरु सहित साहब दीदी को चरणों में प्रणाम करती हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने छोटे से बड़े तक गुरु भाई बहन बैठे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि मेरे प्रणाम स्वीकार है। साहब भैया ने बहुत कठिन से 3 सूत्र पाए हैं जो जन में फैलाए हैं। हम लोग बहुत आसानी से पाए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। दया कैसे मांगते? भाव से, प्रेम से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करेंगे। आप नहीं दया करेंगे तो हम पे कौन दया करेगा? महादेव अब तो जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, महादेव दया करें। आप इतना दया करें महादेव, इतना दया करिए कि आपके चरणों में जब तक आप शिष्या के रूप में लगी रहूं और जगी रहूं महादेव। और हम तो आप नहीं तो आपसे कोई दया करें, दया करें। हमने गुरु माने, आप ही मान के देखिए ना, बहुत दयालु हम पे दया करेंगे। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। सांस लेते नमः, छोड़ते शिवाय, सांस लेते नमः और छोड़ते शिवाय। इतना चले बातें करते हुए अपने वाणी को यहाँ पे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम साहब दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में जय मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना। जय कैसे मांगना? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करेंगे। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरे में चर्चा करें, एक दूसरे को बताना है कि मैं किसको गुरु माना हूँ, आप भी मान के देखिए। शिव बहुत दयालु है, आप पे भी करेंगे। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना, सांस लेते हुए छोड़ते हुए नहीं करके मत। गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी गुरु भाई बहन हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम और दया की बात सुनकर यहाँ पे अंदर से भाव ही बदल जाता है। मैं आया कुछ और करने के लिए, पर यहाँ माहौल इतना बदल गया है कि मेरा माइंड चेंज हो गया है। इसलिए ढोलक थोड़ा स्लो बजाना, ना बजे तो ही चलेगा। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहें,
अभिनंदन करता हूं जो वहां गए थे। बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा है, उसका दृश्य मैंने देखा है एक वीडियो के जरिए। गुरुबहन लक्ष्मी ने मुझे बताया है, बहुत सुंदर, अति लाजवाब होगा वो। और ऐसे ही आदमी को जो है कर्म पथ पे बढ़ना चाहिए, उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, खुद ही चल के आगे बढ़े। आओ चले शिव की ओर, आओ चले गुरु की ओर। उसके लिए स्वतः ही आपके अंदर में, मन के अंदर में ऐसी किरणें उत्पन्न होनी चाहिए जो आप दिन दुनिया को छोड़ करके और भाग जाए। उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष का सहारा नहीं होना चाहिए।
कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या होगा। मेरे को हजारों बार कहा, लेकिन मैं एक भी बार नहीं गया। लेकिन अब की बार मैंने जो दृश्य देखा, वास्तव में दृश्य मनमोहक देखा मैंने। पहले मैंने एक वीडियो देखी, उसके जरिए मुझे प्राप्त हुआ कि वहां पंडाल में कुछ आदमी नहीं है, और जब दया मुक्ति हुई तो बाद की वीडियो जब मैंने देखी तो वहां तो ऐसे महादेव के देवदूत वहां बैठे हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर पांव देते जा रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम चर्चा को आगे लेते हैं। सर्वप्रथम 3 सूत्रों का पालन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, रोज ही करना चाहिए। इसके लिए कोई समय नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई बंधन नहीं है। पहले में दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हो, वो शिष्य पे दया करें, या तो शिष्य पे दया करें। दया का उल्टा याद करें। याद कब करें? जब आ जाए तभी करें। ऐसा नहीं उसके लिए कोई विशेष समय हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। सोते उठते सांसों में नमन बिल्कुल याद ही है, क्योंकि आप जितने भी व्यक्ति हैं या जितना भी जीव है वो संसार में उसकी कृपा से ही पैदा हुआ, उसकी आज्ञा से ही पैदा हुआ है, और उसके कर्तव्य और कर्म के लिए इस धरती पे आया हो। उसके विधाता ने क्या लिखा है ये पता नहीं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले विधाता प्रारब्ध बना देता है कि आपको पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद में आपको क्या कर्म करना है, लेकिन वो कर्म है उसके द्वारा सुनियोजित होते हैं, उसके द्वारा सुनियोजित होते हैं। उन कर्मों को करना पड़ता है उसको, आप न चाहते हुए भी जो उसकी किताब में लिख दिया गया है वो कर्म करना पड़ता है। संसार में सबसे दुर्लभ जोनी है मनुष्य जोनी। कौन सी जोनी? जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये मनुष्य योनि है। ये बड़ी दुर्लभ योनि है, और बहुत तपस्या या उसके बाद में 84 लाख योनियों में प्राप्त करने के बाद में ही ये प्राप्त होती है। और इसकी उत्पत्ति किसने की? स्वयं शिव ने की। किसने की? शिव ने की। पुराणों के अनुसार, चाहे गरुड़ हो, मत्स्य हो, कोई सा भी पुराण हो, उसके अनुसार अगर शब्द आता है तो सबसे पहले शिव ही आता है। सबसे पहले शिव ही आता है। हमने बाकी डिपार्टमेंट सबको बांट दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के जो डिपार्टमेंट है वो बांटे हुए हैं कि आपको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है। ब्रह्मा जी को विष्णु जी का ये डिपार्टमेंट है, और महादेव का डिपार्टमेंट क्या है? वो तो सर्वे सर्वा है, वो तो सर्वे सर्वा है। उनको कौन बताएगा? अवगरदानी है आशुतोष को, अवगरदानी, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। हम पता नहीं कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार मरेंगे, लेकिन वो तो अजर अमर है। इसीलिए अगर धरती पे आए हो या यहाँ आए हो तो आपको अपने कर्म का विशेष ध्यान रखना है। वो कर्म के साथ आपको पल पल जैसे जैसे आप चलोगे चीटी की चाल, वहां भी वो भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये मेरा बिल्कुल अनुभव है। और अगर आप उसको बांधे रखोगे और कर्म में बंधन में बंधे रहोगे, उसके बंधन में, तो शायद आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, और दोबारा भी मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन चलोगे आप कर्मों के हिसाब से, जब जाकर के आपको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। याद रहे, मैंने बोला था तो दया का उल्टा याद, वो समृद्धि ही मैं आपको दिला रहा हूं। यानी शिव ने कहा है, हमारे गुरु के आदेशानुसार शिव ने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मुझ शिष्य पे दया करें, यानी हमेशा याद करें, और दूसरे में चर्चित करना। यहाँ नहीं और कहीं सही, लेकिन जहां भी जाए वहीं सही सही, यहाँ नहीं और कहीं सही, लेकिन जहां भी जाए वहां सही सही, यानी उस पथ पे चले। लोगों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। आप शिव को गुरु मान
करके देखिए, मेरे जैसे कुछ अनाड़ी मिलेंगे, अज्ञानी मिलेंगे, कुछ कैसे मिलेंगे, कुछ काटने को मिलेंगे, कुछ खाने को मिलेंगे, कुछ प्रेम के लिए मिलेंगे, कुछ प्रेम के प्रतीक भी मिलेंगे। तो उनको कैसे समझाना है, नहीं आएगी तो गुरु की दया रहेगी, आप न चाहते हुए भी आप उसको समझा करके छोड़ोगे। इसलिए आपका मनोबल कभी भी डाउन ना करें। ये नहीं कि मैं इसके सामने कैसे काम करूंगी, मुझे 1 लाख की भीड़ में मंच दे दिया जाएगा ना तो मैं पीछे नहीं हट सकता। इसका अनुभव है मुझे, क्योंकि महादेव की दया है। जैसे भैया को भी बुला रहे थे और मैं वहां से उठ के आ रहा हूँ कि आप जाइए ना 3 सूत्र करिए। जब आप मंच पे आएंगे और 3 सूत्र करेंगे तो 3 सूत्र के माध्यम से ही आपको 3000 सूत्र जो है मिलने की कोशिश होगी। लेकिन आओगे मंच पे, बिना लीडर होकर के आइए, आप 2 शब्द कैसे भी कहोगे वो उसको मंजूर है, आपकी वाणी में वो बैठा हुआ है जब आप मंच पे आ रहे हो। दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। एक दूसरे को तो बता ही रहे हो, प्रणाम आप खुद भी तो करोगे। गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे दिखने गुरु भाई गुरुवन बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। कहे सबसे साहब, कहे सबसे साहब, सुना गुरु भैया, शिव जी के गुरु बनाना पार लागे नैया, शिव जी के गुरु बनाना पार लागे नैया, सुना गुरु भैया, शिव जी के गुरु बनाना पार लागे नैया, शिव जी के गुरु बनाना पार लागे नैया। Yeah.
Thank you.